बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, मारहों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारत की ऐसी प्लानिंग को बेनकाब कर दिया है जिसके बाद भारत पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हो गया है। जी हाँ, ISI ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खबर दी है कि भारत किसी बेवकूफ़ी की प्लानिंग कर रहा है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक्शन लेते हुए भारत का पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दिया है। खबर यह है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने आगाह कर दिया, जबकि खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने पूरा सच सामने ला दिया है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फौजी और सिविल क़यादत की अहम मीटिंग्स जारी हैं। क्या पठानकोट और पुलवामा जैसा ड्रामा रचाया जाएगा? और पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कौन से अहम आर्डर्स जारी कर दिए हैं? क्या हित्ते में बड़ा मार्का होने जा रहा है? ख़वातीन हज़रात, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। ख़वातीन हज़रात, हिंदुस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाक फौज के JF-17 और F-16 हिंदुस्तानी इलाकों के करीब चक्कर लगा रहे हैं। पाक फिज़ाइया हिंदुस्तान के लिए एक दहशत की अलामत है, जिसकी धाक और खौफ 27 फरवरी को मजीद गहरा हो गया था, जब हमने हिंदुस्तान के 2 लड़ाका तैयारे मार कराए और पायलट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग करते करते रह गया, क्योंकि मारहोर ने बहावलपुर से हिंदुस्तानी फिज़ाइया के हमले की खबर पहले ही दे दी थी। पाक फिज़ाई की फिजाओं में गन गैर ने हिंदुस्तान को किसी जारहियत से बाज रखा। अब खबर यह है कि मारहोर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खबर दी है कि हिंदुस्तान किसी बेवकूफ़ी की प्लानिंग कराए, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फिज़ाइया समेत तमाम फोर्सेस को बिला इजाज़त किसी भी कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। पाक फिज़ाइया हमेशा की तरह अलर्ट है और दुश्मन को चाय पिलाने को तैयार है। हिंदुस्तान को कोई भी गलती उस पर भारी पड़ेगी। ख़वातीन हज़रात, गुमनाम हीरोज ने खबर दी है कि भारत सरहदी इलाकाजात में भारी असला मुंतकिल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां अरूज पर हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और चंद दोस्त ममालिक ने पाकिस्तानी हुकाम को खबरदार किया है कि ईद उल फितर के करीब भारत छेड़खानी कर सकता है, क्योंकि भारत ने खुफिया तौर पर तैयारी मुकम्मल कर रखी है और वो बड़ी जंग की कोशिश कर रहा है, जिसका अंदिया भारत के फौजी ऑफिसर्स दे चुके हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से भारतीय अफवाज के सरबराहान बाआवाज़ बुलंद ये कह रहे हैं कि जल्द ही पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। 2 रोज कबल ही की बात है कि भारतीय फिज़ाइया के चीफ ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि हम तैयार हैं, किसी भी वक्त हमला कर देंगे। इसी खतरे के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अस्की क़यादत की मुलाकातें तवातर से जारी हैं। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मुलाकात की, जबकि मुलाकात में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने भी शिरकत की। इस मुलाकात में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, हित्ते की मजमूई सूरत हाल और वबाई बहरान से मुतल्लिक़ इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया और सबसे अहम कि पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इजाफी फौज की तैनाती के आर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। भारत की शरंगेजियों का जवाब देने के लिए पाक फौज के सरबराहान ने अहम अहकामात भी जारी किए। सियालकोट सेक्टर और लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि मुल्क में मौजूद तमाम एयरबेसिस को जंगी मशक़ें करने का हुक्म भी दिया गया है। इन इकदाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने किस किस्म के पैगाम डीकोड किए हैं, जिन्होंने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम वाज़े कर दिए हैं। आर्मी माहिरीन भी इस सदशे का इशारा कर चुके हैं कि साल 2020 में पाक भारत किसी बड़ी जंग में कूद सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मैं दोहरा रहा हूँ, भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कशी से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। 9 लाख भारतीय फौजी कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम कर रही है। भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कशी से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। मैं दोहरा रहा हूँ, भारत तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। इमरान खान का कहना था कि काबिज अफवाह ने गुज़श्ता रोज श्रीनगर में 15 घरों को चला दिया। 9 लाख भारतीय फौजी कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर में आबादी का तनासब बदलने की कोशिश जेनीवा कन्वेंशन की हलावर्ती है। ख़वातीन हज़रात, ये भी एक हकीकत है कि भारत ये बात भूल रहा है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और एक लाइन मुकर्रर किए हुए है। दुनिया में जो तकसीम उभरी है उसमें पाकिस्तान को सफारती सतह पर शायद किसी बड़ी कामयाबी का इम्कान नहीं, क्योंकि भारत इस वक्त अमेरिका के कंधों पर नाच रहा है। अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ पूरी कुव्वत से खड़ा है, बल्कि सीपैक के जरिए चीन को बाकी दुनिया तक रसाई देने में पेश पेश है। अमेरिका और उसके ज़ेर असर बलाग और मुल्कों से किसी हैर की तवक्को नहीं। मौजूदा हालात में उनकी तरफ से पाकिस्तान को कश्मीर पर कोई बड़ी हमायत मिलना
या भारत के खिलाफ पाबंदियां आयद किए जाने जैसी खबर बाइज़ कियास है। सी पैक मुखालिफ रंग बिरंगी दहशतगर्दी को अमेरिका और भारत की हमायत हासिल है, इसलिए भारत किसी भी महम जोई के जवाब में पाकिस्तान को अपना जोर बाजू पर भरोसा करना है। भारत की जानिब से गिलगित पर हमलों की धमकियों को देखा जाए तो उसमें सी पैक को नाकाम बनाने के अज़ाइम साफ झलकते हैं। भारत सी पैक पर वार करके चीन और पाकिस्तान का जमीनी राब्ता काटना चाहता है। ऐसा सोचते हुए भारत ये बात फरामोश कर रहा है कि सी पैक पर चीन भारी सरमायाकारी कर चुका है और ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि आजाद दुनिया में भारत की सांस लेने की वाहिद खिड़की है। खुदा न खास्ता गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता बंद हुआ तो चीन का घेरा और उसके गले का फंदा मुकम्मल हो जाता है। चीन और पाकिस्तान सी पैक मुखालिफ सरगर्मियों पर मुश्तरका और मुतहदा रद्द-ए-अमल दिखाने के अहद व पैमा भी किए हुए हैं, इसलिए ऐसी कोई भी हमाकत भारत को महंगी पड़ सकती है। इसलिए भारत की तरफ से आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल बताने में कोई नयापन नहीं, ये पुरानी सोच का एक और पहलू से इजहार है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो भारत के लिए खट्टे अंगूर हैं, मगर सिक्किम पर उसका कंट्रोल है और सिक्किम के साथ जुड़ी 7 रियासतें उसका हिस्सा है। उन रियासतों से महरूमी एक बड़े हिस्से से महरूमी होगी, ये बात भारत पूरी तरह समझ चुका है। इसीलिए उसके फौजी माहिरीन हमेशा 2 महाजों की जंग की बात करते हैं और उसके हवाले से जंगी तैयारियां भी करते हैं, ताहम उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप हमें बताएं कि क्या भारत में इतना दम हम है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके? हमें कमेंट्स में इस बारे में आप जरूर बताइएगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर आपको अब बताते हैं कि इस वक्त कोरोना जैसी मुनफरिद वबाई मर्ज से पूरी दुनिया निमट रही है। दुनिया के तमाम ममालिक इस बीमारी से यकसां तौर पर मुतासर हुए हैं। पूरी दुनिया की मईशत और कारोबारी जिंदगी ठप हो चुका है और इस वक्त दुनिया के हर दारुल हुकूमत में इसी बात पर गौर हो रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जाएं। लेकिन बदकिस्मती से भारत दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो इस हंगामी हालत में भी अपनी तोसी पसंदाना अज़ाइम की वजह से पूरे हित्ते के लिए खतरा बनता जा रहा है। खुद भारत की अपनी हालत यह है कि मई के शुरू में जारी किए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1 लाख के करीब हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद भी 2000 से ज़ायद हो चुकी है। भारत की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत महाराष्ट्र है, जहां मुतासरा केसेस की तादाद पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर गुजरात की रियासत है, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 10,000 से भी ज्यादा है। लेकिन मोदी ने इस हित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए कई ममालिक में अपनी दरअंदाजी का सिलसिला जारी रखा और अब सूरत हाल ये है कि भारत के साथ मिलने वाली तमाम सरहदों में किसी न किसी अंदाज में सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद अब उसका अगला निशाना अफगानिस्तान है, जहां पर गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल इस अमर की कोशिश जारी है कि वहां पर अपना असर नफूज बढ़ाया जाए ताकि अफगानिस्तान में बैठकर भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश की जाए। हित्ते की सूरत हाल पर निगाह रखने वाला कोई भी जी शऊर शख्स इस अमर से बेखबर नहीं कि भारत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। ख़वातीन हज़रात, अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और गुज़िश्ता कई दहाइयों से जंग का शिकार है। अफगानिस्तान में होने वाली बदअमनी का बराह रास्त असर पाकिस्तान की सियासत, मईशत और शहरी जिंदगी पर होता है। अफगान तालिबान के अमन मुआहदे के दौरान जिस तरह भारत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया, उस पर अब तक भारतीय हुकूमत पेचोताब खा रही है। कतर में होने वाले अमन मुआहदे के दौरान पाकिस्तान के मौसर किरदार ने भारत की नींदें हराम कर दी। जराये के मुताबिक भारत इस वक्त अफगानिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी कर चुका है और अगर अफगानिस्तान में अमन के नतीजे में तालिबान को अफगानिस्तान के बाज इलाकों पर हुकूमत करने का मौका मिलता है तो भारत की सारी सरमायाकारी ज़ाया होने का खदशा है। भारतीय रियासत के 2 करदोगलू अब्दुल्ला और अशरफ गनी बराह रास्त भारतीय हुकूमत के असर में है और गुज़श्ता दिनों भारत और अमेरिका की मुश्तरका काविश के बाद शराकत इक़्तिदार के एक फार्मूले पर मुत्तफिक भी हुए हैं और भारत की इमाम पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने में भी शोहरत रखते हैं। उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ भारत के कौंसलखाने काम किए गए, जहां बैठकर बराह रास्त पाकिस्तान के शहरी इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की गई। अफगानिस्तान के रास्ते के साथ साथ भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से दियामीर बादशाह डैम की तामीर के ऐलान पर भारतीय वज़ारत खारजा के गैर ज़रूरी रद्द-ए-अमल ने चीन और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों को मुस्तरब कर दिया। पाकिस्तान और चीन दोनों की वज़ारत खारजा ने भारतीय रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनके इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। लेकिन भारतीय रद्द-ए-अमल ने एक सवाल निशान खड़ा कर दिया है, क्या हर कब तक दूसरों के अंदरूनी मसाइल में मुदाखलत का सिलसिला जारी रहेगा? ख़वातीन हज़रात, आप भी हमें इस बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ।